अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसराइल और ईरान की जंग के दौरान गज़ा पट्टी की ताज़ा सूरत हाल क्या है, वहाँ की सिचुएशन क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इसराइल और ईरान के दरमियान लड़ाई चल रही है। इसराइल पूरी क़ुव्वत के साथ ईरान पर हमला कर रहा है और ईरान भी इसराइल के हमलों का मुँह तोड़ जवाब दे रहा है। इसराइल के 10 इलाके ऐसे हैं जो खंडर में तब्दील हो गए हैं। तो गज़ा पट्टी पर इसराइल ने हमला करना बंद कर दिया है या गज़ा पट्टी के लोगों को कुछ राहत मिल गई है, बल्कि गज़ा पट्टी पर भी इसराइल का हमला लगातार जारी है और पहले की तरह अब भी वहां रोज़ाना की बुनियाद पर 60-70 लोगों की शहादत हो रही है। 14 जून की भी ताज़ा रिपोर्ट यही है जो गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है कि 14 जून को वहां 79 यानी 79 लोगों की इसराइल के हमले में शहादत हो गई है। गज़ा पट्टी से ये तस्वीरें ज़रूर सामने आ रही है, गज़ा पट्टी के वीडियो ज़रूर सामने आ रही है कि जब ईरान का मिसाइल इसराइल पहुंच रहा है तो गज़ा पट्टी की आवाम उसे देख रही है। गज़ा पट्टी के लोग वीडियो भी बना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और लंबे अरसे के बाद गज़ा पट्टी के लोगों को जश्न मनाने का मौका मिला है। उनकी ज़ुबान पर, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। लेकिन इसराइल का हमला भी उन पर जारी है, कम नहीं हुआ है और इमदादी सामान की तकसीम के नाम पर अब इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों को फंसाया जा रहा है। इमदादी सामान की तकसीम का जो काउंटर है, उसका जो सेंटर है, वो फ़लस्तीनियों के लिए, गज़ा पट्टी के लिए फांसी का फंदा बन चुका है और लगातार वहां पर जाने वालों को मारा जा रहा है। कल भी इमदादी सामान लेने गए 11 फ़लस्तीनियों को इजरायली आर्मी ने शहीद कर दिया है। 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। गज़ा पट्टी ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर फाउंडेशन बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी के बगैर अमेरिका ने इस काम को अंजाम दिया और उसी वक्त यूनाइटेड नेशन ने इस पर सवाल उठाया था, लेकिन यूनाइटेड नेशन की मुखालफत के बावजूद अमेरिका ने इसको जारी रखा और अब गज़ा ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर फाउंडेशन के पास जब फ़लस्तीनी इमदादी सामान लेने जाते हैं तो उन पर इजरायली आर्मी फायरिंग कर देती है, उनको शहीद कर देती है। उनके पास ऑप्शन ये भी नहीं है कि वो ना जाए, क्योंकि गज़ा पट्टी में इमदादी सामान को बहुत महदूद पैमाने पर पहुंचने दिया जा रहा है। इमदादी सामान के जो ट्रक है वो सरहद पर खड़े हुए हैं। सिर्फ इसराइल के करम अबू सालिम बॉर्डर से ही एंट्री की इजाज़त मिल रही है और इसराइल की उसमें पूरी तरह से मुदाखलत है, अमेरिका की मुदाखलत है। एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी और ये ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर पहुँचने वालों को मरवाने का काम कर रही है। तो लोग ना जाए इमदादी सामान लेने भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं और से उन्हें ज़र्रा बराबर भी कोई मदद गज़ा पट्टी में नहीं मिल रही है और यहाँ ये मदद लेने पहुँच रहे हैं तो उनको मार दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन कुछ भी नहीं बचा है गज़ा पट्टी के लोगों के पास। इस दौरान एक और बड़ी खबर सामने आई है और ख़बर यह है कि हमास के लड़ाकों की तरफ से, अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाकों की तरफ से इजरायली आर्मी को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। लगातार ये लोग अपना दिफा कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। रॉकेट भी लॉन्च करने की सलाहियत इनमें अभी बाकी है। और सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि इजरायली आर्मी का एक जवान मारा गया है और कई लोग जख्मी हो गए हैं और इजराइल की आईडीएफ ने भी, यानी इजरायली आर्मी ने भी इस खबर को कंफर्म कर दिया है। इजराइल की मीडिया ने भी इस खबर को कंफर्म किया है। इजरायली आर्मी का ये 21 साल जवान है जिसका नाम है नोएम शेमेस और हमास के लड़ाकों के साथ इसका मुकाबला होता है। इजरायली आर्मी की पूरी बटालियन मौजूद थी और अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाके अपनी बंदूकों से इस पूरी बटालियन का मुकाबला करते हैं। कुछ हमास के लड़ाकों की भी शहादत होती है, लेकिन इजरायली आर्मी को मारने में भी वो कामयाब हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर से इजरायली आर्मी ने नोएम शेमेस को वहाँ से निकालने में कामयाबी हासिल की, दूसरों को भी वहाँ से बचाया गया। इसके अलावा भी अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से खबरें सामने आई है कि कल यानी 14 जून को अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने 3 जगह पर इजरायली आर्मी की मूवमेंट के दौरान हमला किया। इजरायली आर्मी टैंकों के साथ, बुलडोज़र के साथ एक इलाके में खान यूनुस में जा रही थी, वहीं पर अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने डिस्टर्ब किया इजरायली आर्मी को और एक पूरा इलाका जहां ये उसको डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे, तबाह करने जा रहे थे बुलडोज़र लेकर के, हमास के लड़ाकों ने इजरायली आर्मी को वहां जाने से रोक दिया, पीछे हटने पर मजबूर किया। उससे 2 घंटा पहले भी खान यूनुस के एक और इलाके में, जिसके बारे में ये भी बाद में अपडेट सामने आई कि वहां पर दरअसल हमास के लड़ाकों ने इजरायली हॉस्टेज को छुपा कर रखा हुआ था और इजरायली आर्मी को पता चल गया था उस लोकेशन का और वहीं पर इजरायली आर्मी पहुंच रही थी, लेकिन हमास के लड़ाकों ने रास्ते में ही आकर के इजरायली आर्मी को रोक दिया, पीछे हटने पर मजबूर किया और तकरीबन 2 घंटे तक इजरायली आर्मी के साथ अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाकों की लड़ाई जारी रही। और उस दौरान उस मौके का फ़ायदा उठाकर हमास के लड़ाकों ने हॉस्टेज को वहाँ से कहीं और शिफ्ट किया और इजराइल का जो मंसूबा था, जो एजेंडा था, वो अभी तक कामयाब नहीं हो सका।
खबर यह है कि अभी भी 50 से ज़्यादा होस्टेज हमास की कैद में मौजूद है और हमास की वाज़ेह मांग यही है कि जब तक इजरायली आर्मी गज़ा पट्टी को खाली नहीं करेगी, इसराइल का मुकम्मल तौर पर हमला बंद नहीं होगा, उस वक्त तक होस्टेज को रिहा नहीं किया जाएगा। उनमें से कन्फर्म खबर यह है कि 33 होस्टेज की हलाकत हो चुकी है और 20 जिंदा है जो हमास की कैद में है, लेकिन हमास रिहा करने को तैयार नहीं है जब तक जंगबंदी नहीं हो जाएगी। लेकिन जो अहम बात है वो ये कि इजराइल और ईरान के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाने के बावजूद भी इजराइल का गज़ा पट्टी पर हमला उसी रफ्तार के साथ जारी है और अब तक यानी पिछले 22 महीनों से गज़ा पट्टी में जो जेनोसाइड जारी है, जो कत्ले आम इजराइल का जारी है, उसमें शहीद होने वालों की तादाद 55,290 हो चुकी है और ज़ख्मियों की तादाद तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। कुछ लोग 2 लाख बता रहे हैं और तकरीबन गज़ा पट्टी की जो पूरी आबादी है वो बेघर हो चुकी है, उनके पास रहने की जगह नहीं बची है। उधर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फ़लस्तीन की हिमायत में, गज़ा पट्टी की हिमायत में एहतजाज का, प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है और एक खबर सामने आई है स्टॉकहोम से कि ग्रेटा थंबर्ग ने वहाँ एक एहतजाज में हिस्सा लिया और उन्होंने वाज़े तौर पर बिन्यामिन नेतन्याहू को वार क्रिमिनल करार दिया और कहा कि नेतन्याहू ही सबसे बड़ा मुजरिम है। ग्रेटा थंबर्ग ने अपने उस पूरे काफिले का, अपने उस पूरे जर्नी का तजर्बा भी शेयर किया, एक्सपीरियंस को बताया कि कैसे उन्होंने इटली से सफ़र शुरू किया, वो गज़ा पट्टी पहुंचने वाली थी, तभी इजराइल ने उनके जहाज़ पर हमला कर दिया, तमाम 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और फिर दोबारा ग्रेटा थंबर्ग को वतन उनके वापस भेज दिया गया। लेकिन ग्रेटा थंबर्ग रुकी नहीं, पीछे नहीं हटी, बल्कि फिर वो एक रैली में शरीक होती है, जो स्टॉकहोम में रैली निकलती है फ़लस्तीन की हिमायत में और वहाँ वो तकरीर करती है, इजराइल की जुल्म और बर्बरियत को बताती है। आपको याद है कि फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन का एक जहाज़ मिडलैंड सी समंदर के रास्ते गज़ा पट्टी पहुंचने वाला था, 8 दिन का रास्ता तय करके ये पहुंच चुका था, तभी मिस्र के समंदरी हुदूद में इजराइल ने ड्रोन से हमला करना शुरू कर दिया, चारों तरफ से मुहासरा कर लिया और फिर इजरायली आर्मी ने मिडलैंड सी को अपने कब्जे में ले लिया और गज़ा पट्टी जाने से रोक दिया। जबकि इस जहाज़ और इस पूरे कारवां का मकसद था गज़ा पट्टी जाना और गज़ा पट्टी के लोगों को आज़ादी दिलाना, उनको इमदाद पहुँचाना, उनके मुहासरे को ख़त्म करना। इसी ग्रेटा थंबर्ग ने अपने उस सफ़र के दौरान कहा था कि अगर 100 किलो आटा पहुंचाने के लिए गज़ा पट्टी जाना पड़े तो मैं हर हाल में जाऊंगी और अगर मुझे ख़तरा हो कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझे हलाक कर दिया जाएगा, तब भी मैं कदम पीछे नहीं हटाऊंगी, बल्कि 100 किलो आटा गज़ा पट्टी में पहुंचाने के लिए मैं हर किस्म का ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार हूं। 12 एक्टिविस्ट उस जहाज़ में मौजूद थे, सभी को इसराइल ने किडनैप कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, उनमें से कुछ को भेज दिया गया है। सबसे बड़ा नाम था ग्रेटा थंबर्ग का। एक और बात सुन लीजिए, जब बात आई है एहतजाजी काफिला की कि मिस्र में दुनिया भर के लोग ग्लोबल मार्च टू गज़ा निकालने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ भी मिस्र की हुकूमत लगातार गद्दारी कर रही है। वहाँ पहुँचे हुए लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको उनके वतन वापस भेजा जा रहा है, उनको गज़ा की तरफ मार्च निकालने नहीं दिया जा रहा है और इसकी वजह से अब जगह जगह मिस्र के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है। तुर्की से खबर सामने आई है जहाँ मिस्र की एम्बेसी के सामने तुर्की के लोग एहतजाज कर रहे हैं और मिस्र की एम्बेसी पर दबाव बना रहे हैं कि वो क्यों समूद नाम के कारवां को आगे बढ़ने से रोक रही है, मिस्र की हुकूमत क्यों ग्लोबल मार्च टू गज़ा को रोक रही है, क्यों उन्हें गज़ा पट्टी नहीं जाने दिया जा रहा है। शुरू में खबर थी 32 ममालिक के एक्टिविस्ट शिरकत करेंगे, अब 80 ममालिक के एक्टिविस्ट इसमें शरीक होना चाह रहे थे और 15 जून की सुबह से ही ये कारवां रवाना होने वाला था अल अरीश शहर से रफ़ा की तरफ और 19 जून तक इसकी टाइमिंग थी, लेकिन मिस्र ने इसको रोक दिया है। और एक और बात, जो ट्यूनिस से काफ़िला सामने आया था वो भी इस काफ़िले का हिस्सा बनने वाला था, वो भी गज़ा पहुंच रहा था। मराकश और कई इलाक़ों से ये काफ़िला गुज़र चुका था। इस काफ़िले को भी लीबिया के बेंगाज़ी के इलाके में रोक दिया गया क्योंकि बेंगाज़ी में जिन लोगों की हुकूमत है उसको मुत्तहिदा अरब इमारात का सपोर्ट है और मुत्तहिदा अरब इमारात इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और इस तरह उस काफ़िले को भी लीबिया से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। 1000 लोग इस काफ़िले में मौजूद हैं और ऐसे इलाक़ों में उन्हें ठहरने पर मजबूर किया जा रहा है जहां इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, जहां बिजली नहीं है, उनको परेशान किया जा रहा है। और अब देखिए कि मुसलमान ही किस तरह मुसलमानों के दुश्मन हो चुके हैं और जिनसे उम्मीद नहीं थी वो लोग गज़ा पट्टी का फ़लस्तीनियों का साथ दे रहे हैं और इनका जो काफ़िला है वो बढ़ता जा रहा है, इनकी जो हिम्मत है वो बढ़ती जा रही है।
और गज़ा पट्टी का अभी तक कोई फ़ैसला सामने नहीं आ सका है। कतर, मिस्र और अमेरिका की सालिसी में लगातार कोशिश हो रही थी जंगबंदी कराने की, सीज़ फायर कराने की, लेकिन कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आ सका है। कतर की तरफ से भी फ़िलहाल कोई अपडेट सामने नहीं आ रही है। इधर इसराइल और ईरान के दरमियान जब लड़ाई शुरू हो गई है तो गज़ा पट्टी का जो मामला है ज़रा पीछे चला गया है। पूरी दुनिया की तवज्जो इधर से हटकर उधर जा चुकी है, जो और ज़्यादा फ़लस्तीनियों को, गज़ा पट्टी को नुकसान पहुँचाने वाला है। हालांकि जो लड़ाई है इजराइल और ईरान के दरमियान, वो गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन की लड़ाई का ही एक तसलसल है, इससे हटकर नहीं है। लेकिन गज़ा पट्टी के मसाइल पर फ़िलहाल बातचीत नहीं हो रही है। यूनाइटेड नेशन में पिछले दिनों वोटिंग हुई सीज़ फायर के लिए। दुनिया के कई मुल्कों ने, जिसमें इंडिया भी शामिल है, वोट नहीं किया सीज़ फायर के लिए। इसके बावजूद इस खबर की कहीं पर चर्चा नहीं हो सकी। उससे पहले अमेरिका ने वेटो पावर का इस्तेमाल किया था और फ्रांस, इंग्लैंड, दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जिनका ज़मीर जाग रहा था, जो गज़ा पट्टी का साथ दे रहे थे, इजराइल के ख़िलाफ़ जा चुके थे। लेकिन ईरान और इजराइल के दरमियान जो लड़ाई छिड़ी है तो ये ममालिक अब दोबारा इजराइल के करीब होने लगे हैं, इजराइल की हिमायत करने लगे हैं। फ्रांस खुलकर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, जर्मनी खुलकर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, इंग्लैंड ने तो अपना जहाज़ भी रवाना कर दिया है इजराइल की मदद के लिए। ईरान के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका की मदद लगातार जारी है। तो इस एपिसोड ने, इस नए कॉन्फ्लिक्ट ने गज़ा पट्टी के मामले को थोड़ा सा पीछे कर दिया है। लेकिन कोशिश हमारी और आप सबकी यही होनी चाहिए कि गज़ा पट्टी का जो मसला है, जो इशू है, बाकी रहे और इजराइल पर पूरी दुनिया से हर तरफ से दबाव बनना चाहिए। फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहना चाहिए। उधर ग्राउंड पर अल-क़साम ब्रिगेड के लड़ाके लगातार मुकाबला कर रहे हैं। यमन के हौसियों का हमला भी इजराइल पर लगातार जारी है और ईरान और इजराइल के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाने के बावजूद भी यमन के हौसियों ने ऐलान किया है कि वो ईरान का साथ देगा। उसका हमला शुरू भी हो चुका है। इधर इजराइल ने दावा किया है कि उसने यमन के सना पर हमला किया और हौसियों के सरबराह अब्दुल मालिक अल हौसी को शहीद कर दिया है। यमन ने, हौसियों ने इस खबर को कन्फर्म नहीं किया है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि इजराइल पर हौसियों का हमला पहले से ज़्यादा ख़तरनाक, भयानक होगा। और लबनान में, गज़ा पट्टी में, यमन में और दूसरे इलाकों में जश्न मनाया जा रहा है। लोग ईरान की कामयाबी को अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि तमाम लोग इजराइल के खिलाफ हैं और इजराइल एक साथ इन तमाम को परेशान कर रहा था। गज़ा पट्टी से यह खबर भी सामने आई है कि अल-क़साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने पिछले दिनों में इजराइल पर रॉकेट से भी हमला किया है, रॉकेट भी लॉन्च किया है। और ये बताता है कि अल-क़साम ब्रिगेड में, हमास के लड़ाकों में इजराइल से लड़ने की सलाहियत अभी भी मौजूद है, डिफेंस की सलाहियत अभी भी मौजूद है, रेजिस्टेंस की सलाहियत अभी तक बाकी है। और जो इजराइल का एजेंडा था कि वह हमास को नाकारा बना देगा, हमास को ख़त्म कर देगा, अभी तक इजराइल अपने इस एजेंडा में कामयाब नहीं हो सका है। उधर हमास ने ईरान की भरपूर हिमायत की है। हमास का लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहा है ईरान की हिमायत में। जब इजराइल ने 13 जून को ईरान पर हमला किया तो हमास ने उसकी खुलकर मजम्मत की थी और कहा था कि ईरान हमास का साथ दे रहा है, फ़लस्तीनियों का साथ दे रहा है, इसलिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, ईरान के कई अहम कमांडरों और रहनुमा को शहीद कर दिया है। और अब जब ईरान ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की, हमला किया, तो उस पर भी हमास ने स्टेटमेंट जारी करके ईरान के हमलों की तारीफ़ की और कहा और ज़्यादा हमला हो, और ज़्यादा तबाही और बर्बादी हो, क्योंकि इजराइल को जब तक इस तरह के हमलों से जवाब नहीं दिया जाएगा, इजराइल सुधरने वाला नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।